इसका फॉर्मेट कैसे है, मूव RD स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन रजिस्टर कॉमा 8 बिट डेटा। अब ये देखो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड वाला इंस्ट्रक्शन है, इसमें क्या है, ये 8 बिट डेटा 0A। एग्जांपल देखिए, मूव CL कॉमा 0A। 0A क्या है, ये 8 बिट का डेटा है, और ये H क्या है, H रिप्रेजेंट्स हेक्स नंबर, मींस 0A is represented in hexadecimal number, that means 0 is 0000 and A is 1010। कहाँ मूव करना है, CL रजिस्टर में मूव करना है, ये भी 8 बिट का ही डेटा ट्रांसफर है। ट्रांसफर कॉपी 8 बिट डेटा 0A टू रजिस्टर CL। कहाँ मूव करना है, इस रजिस्टर CL में मूव करना है। अब याद रखना है आपको, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है, इसमें ये जो डेटा है 0A, इट इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कहीं और से डेटा ट्रांसफर नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन में ही डेटा दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 8086 या किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम हम कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो मेमोरी में जब हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं तो इमेजिन कीजिए कि हम लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करनी है मेमोरी में। तो कैसे करेंगे, तो ये एक मेमोरी है, ये कोड सेगमेंट है, और ये एड्रेस है 20 बिट एड्रेस। ये फर्स्ट लोकेशन, लोकेशन मींस वन पर्टिकुलर एड्रेस और मेमोरी लोकेशन ऑफ मेमोरी। ये दूसरा लोकेशन है, तीसरा है, चौथा है, ये हम लोग मेमोरी सेगमेंटेशन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये एक मूव इंस्ट्रक्शन यहाँ स्टोर की हुई है, कहाँ स्टोर की है, यहाँ की हुई है। यहाँ क्या स्टोर करेंगे, सपोज कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्टोर किया हमने ऑपकोड ऑफ मूव CL, यानी मूव CL इंस्ट्रक्शन है, उसका एक ऑपकोड होगा, उस ऑपकोड को हमें इस लोकेशन पे स्टोर करना है, और उसके नेक्स्ट लोकेशन पे क्या रहेगा, डेटा रहेगा। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन जब हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो किस तरह से स्टोर होती है, ये इस तरह से स्टोर होती है कि पहले लोकेशन में आएगा ऑपकोड और नेक्स्ट लोकेशन में चला जाएगा जो भी इंस्ट्रक्शन में डेटा दिया हुआ है वो डेटा। और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या होगा, ये जो डेटा है CL will hold this 0A, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है कि क्या ट्रांसफर करना है, 0A want to move to रजिस्टर CL। तो ये 0A 8 बिट का डेटा कहाँ मूव हो जाएगा, CL रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगा, कॉपी करना है उसे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेम देखते हैं, ये 16 बिट डेटा ट्रांसफर के लिए है। अब 16 बिट डेटा ट्रांसफर में हमारा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है ये भी 16 बिट का होना चाहिए, तो AX लिया है हमने, और डेटा क्या है, वो भी 16 बिट है, 2000 2000 में 16 बिट। तो इंस्ट्रक्शन का बोलना है कि ये जो 2000 है ये AX रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। इसका मतलब आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 20 और यहाँ होना चाहिए 00। ये तो हो जाएगा, लेकिन कैसे होता है, जब हम मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करेंगे तो किस तरह से स्टोर करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, देखो यहाँ किसी भी एक मेमोरी लोकेशन में हम यहाँ स्टोर करेंगे ऑपकोड मूव AX का ऑपकोड यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद स्टोर करना है 00 और उसके बाद स्टोर करना है 20। ये हम लोग स्टोर कर लेंगे, और जब माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है वो अपने आप क्या करेगा, ये जो 00 है वो AL में मूव करेगा, और ये जो 20 है ये कॉपी करेगा AH में। So after execution of this instruction, this 2000 gets copied into AX। तो आपको इतना याद रखना है कि ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे क्या कॉपी होने वाला है, तो AH में 20 और AL में 00। अभी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है मूव RD डेस्टिनेशन रजिस्टर कॉमा मेमोरी। अभी सोर्स क्या है, मेमोरी है, अब मेमोरी से यहाँ पे रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। ओके, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसे है, इस तरह से। और नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन एंड दिस इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रक्शन देखो, इस इंस्ट्रक्शन में ये डेटा है, इट बिलोंग्स टू इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इसे हमने ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये 2000 है, ये डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन देखने में सेम लगती है, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया हुआ है। जब भी हम यहाँ पे ये 16 बिट नंबर को ब्रैकेट में डालते हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये डेटा नहीं है, ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड नहीं है, ये क्या है, ऑफसेट है। व्हाट इज गिवन, remember whenever the 16-bit number is specified in the bracket, it indicates that it is not data but it is the offset।
फिर ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट इज डिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड लोकेशन फ्रॉम बेस लोकेशन। तो ऑफसेट क्या है? ये रिक्वायर्ड लोकेशन है हमारा कोई भी, और ये बेस लोकेशन है, सपोज ये डेटा सेगमेंट है, तो यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? ऑफसेट। और ये है इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ। और इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है कि मूव डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। दिस इंस्ट्रक्शन moves data from memory location. Which memory location? Whose offset is this? Whose offset is this? यानी ये मेमोरी लोकेशन जिसका ऑफसेट 4321 है, कहाँ मूव करना है? तो कहाँ मूव करना है? सीएल रजिस्टर में मूव करना है। यहाँ पे क्या डेटा है? 11110000, ये बाइनरी में रिप्रेजेंट किया हुआ है इस इंस्ट्रक्शन में। तो इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है? दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, क्योंकि ब्रैकेट है, ऑपरेंड में ब्रैकेट है मतलब वो मेमोरी लोकेशन इंडिकेट करता है, वो ऑफसेट इंडिकेट करता है। तो मूव द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज 4321। अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है? देखो, सपोज एक डेटा सेगमेंट रजिस्टर है, हमें पता है कि बस इंटरफेस यूनिट में क्या होता है? डेटा सेगमेंट रजिस्टर होता है। सपोज उसके कंटेंट से 5000, तो ये हो गया डेटा सेगमेंट का बॉटम एड्रेस 50000। फिर ये कैलकुलेशन कैसे होता है रिक्वायर्ड लोकेशन का? इसका कैलकुलेशन, ये कौन सा मेमोरी लोकेशन है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ये हमने एड्रेसिंग मोड में भी डिटेल में पढ़ा है, फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। ये फॉर्मूला है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर का कंटेंट लेना है, उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें क्या करना है? ऑफसेट को ऐड करना है। ये हमने बहुत बार पढ़ा है इसके पहले भी कि कैलकुलेशन 20 बिट फिजिकल एड्रेस का कैसे होता है। फिर हमने ये 5000 लिया जो कि क्या है? डेटा सेगमेंट रजिस्टर का कंटेंट्स है, ये यहाँ पे लिया, फिर इसको ये 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 4321 ऐड किया, तो हमें एक लोकेशन मिला। व्हाट इज दिस? दिस इज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। कौन सा? ये वाला मेमोरी लोकेशन जहां से हमें क्या करना है? डेटा ट्रांसफर करना है सीएल रजिस्टर में। तो ये क्या हुआ? 54321, ये भी ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से, ब्रैकेट है मतलब यहाँ से, ये मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस ये है, यहाँ से सीएल में क्या करना है? डेटा ट्रांसफर करना है। अब सपोज ये लोकेशन है, ये ऑफसेट है, तो इस लोकेशन का एड्रेस क्या आएगा? सपोज ऑफसेट इज 4321 एंड इफ डेटा सेगमेंट होल्ड्स दिस, दैट मींस एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन इज 54321। अब इसमें क्या है? ये है डेटा, ये कहाँ मूव करना है? सीएल रजिस्टर में मूव करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। Let me first erase this. Now next instruction. अब पहले में क्या था? हमने CL लिया था, तो that was 8 बिट डेटा ट्रांसफर, यानी मेमोरी लोकेशन से 8 बिट का ही डेटा ट्रांसफर करना था। अभी क्या करना है कि 16 बिट का डेटा मेमोरी लोकेशन से 16 बिट का डेटा 16 बिट रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। तो हमने CL के जगह CX लिया। CX यानी अभी हमें CH एज वेल एज CL दोनों में डेटा ट्रांसफर करना है। कहां से? सेम है, फ्रॉम मेमोरी टू CX। क्या है? दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज 4321। फिर से ऑफसेट कितना है? 4321 ही है, टू CL। और क्या होगा इसमें? अभी CX में, यहां से होगा CL में, एंड डेटा फ्रॉम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन टू CH। क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन जो हमने ये कैलकुलेट की थी प्रीवियस एग्जांपल में, इसमें तो एक ही वर्ड स्टोर है, एक ही बाइट है, लेकिन हमें तो लोड करना है CH एज वेल एज CL, दोनों लोड करना है, क्योंकि यहाँ पे CX लिखना है। तो एक मेमोरी लोकेशन से तो दोनों जगह हम लोग नहीं कॉपी कर सकते, तो क्या करना होगा? यहाँ से जाएगा CL में और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से जाएगा CH में। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स डेटा from memory location, which memory location? This required memory location whose offset is 4321 to CL, यानी यहाँ से जाएगा CL में, and data from next memory location to CH, so data from next memory location to CH। तो यहाँ से कहाँ जाने वाला है? CL में जाने वाला है इस तरह से। और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या है? 54322। तो ये जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है, यहाँ से कहा जाएगा? जाएगा CH में। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे CL यूज करते हैं या सिर्फ CH यूज करते हैं, तो
सिर्फ एक ही 8 बिट डेटा ट्रांसफर होता है। और अगर हम CX, VX, DX, AX यूज करते हैं तो 16 बिट डेटा ट्रांसफर होता है। तो अगर CX यूज करते हो तो यहाँ से डेटा होगा यहाँ ट्रांसफर और यहाँ से होगा यहाँ ट्रांसफर, क्योंकि ये क्या है 16 बिट डेटा ट्रांसफर करना है हमें।